से ऐसे माँ बाप होंगे कि जिनकी ये डिज़ायर ना हो। हर एक माँ बाप की ये डिज़ायर होती है कि उनके बच्चे खुशहाल रहें और तरक्की उनके कदम चूमे, वो कामयाब रहें। उसके लिए मैं आपको आज 2 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको आपको अपनी तरबियत में लाज़मी शामिल कर लेना है। अगर आप इनको अपनी तरबियत में शामिल कर लेंगे तो यही रिज़ल्ट मिलेगा कि आपके बच्चे खुशहाल, कामयाब और तरक्की याफ्ता होंगे। तो पहला पॉइंट है, वो है दुआ देना। ये आपको बहुत छोटा पॉइंट लग रहा है, लेकिन जब अभी मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगी ना तो आपको इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस दुआ देने का जो अहमियत है दुआ देने की और जो इससे रिज़ल्ट हासिल होता है ना, वो आप सुन के शौक हो जाएंगे। और दूसरा है बच्चों को सखी बनाना, बच्चों में खर्च करने की आदत डालना। बच्चों को माल की मोहब्बत न रहे। माल यकीनन वो कमाएं, वो माल हासिल करें, लेकिन जोड़ जोड़ कर ना रखें। उसको खर्च करने का उनको शौक़ हो, उनको मज़ा आता हो खर्च करने में। ये 2 पॉइंट्स हैं, अब मैं इनके डिटेल्स आपको बताती हूँ। पहला है जो दुआ देना। देखिए, माँ बाप की दुआ कबूल है और बद्दुआ भी लग जाती है। तो जो हदीसों में है कि माँ बाप की दुआ जो है वो अर्श तक जाती है, तो ये दुआ तो आपको देखो हदीसों से पता चल गया ना कि बहुत पावरफुल है। अब मैं इससे पहले कि और डिटेल बताऊं, मैं आपको 2 वाक़या सुनाने वाली हूँ। मैंने एक तो मैंने खुद आंखों देखा हुआ है और एक मैंने किताबों में पढ़ा है। तो एक ऐसा है कि 2 भाई थे। एक भाई बहुत अच्छा वेल सेटल था और एक की इनकम इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़े से परेशान ही रहते थे। लेकिन उसकी माँ थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, यानी उसकी बीबी उसकी बीबी पढ़ी लिखी थी थोड़ा सा। और जिसकी जो वेल सेटल्ड थे वो उसकी बीबी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अब क्या होता था कि जो ये जिसकी आमदन कम थी वो भाई था, उसकी बीबी की आदत थी अपने बच्चों को दुआएं देने की। गुस्सा हो जाए तो खामोश रहती थी और अगर मुंह से जब निकालती थी तो बद्दुआ नहीं निकालती थी, दुआएं देती थी। और जो ये वेल सेटल्ड भाई था, इसकी जो बीबी थी, ये अपने बच्चों को जितना खिलाती पिलाती थी, चूँकि पैसा था इसके पास अच्छा खासा, जितना खिलाती पिलाती थी, जितना अच्छा पहनाती थी और अच्छे स्कूलों में भी जा रहे थे, लेकिन इसकी आदत थी बद्दुआएं देने की। कुछ हो गया फ़ौरन मुंह से बद्दुआएं निकाली, कुछ हो गया फ़ौरन मुंह से बद्दुआएं निकाली। तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, आंसू आंसू रोए। ये इस तरह की इसकी ज़बान पे आदत थी। अभी मैं खुद देखती हूँ कि वो अभी भी वेल सेटल्ड ही हैं, लेकिन उनके बच्चे कामयाब नहीं हैं। वो ऐसे कुछ ना कुछ परेशानियों में घिरे हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और जो वो माँ थी जो अपने बच्चों को दुआएं देती रहती थी, उसके बच्चे आज कामयाब हैं। उसकी माँ बड़े सुकून से अपने घर में बैठी और अच्छी जॉब हासिल करके उसके बच्चे उसको खिला पिला रहे हैं। और जो मैंने बताया उसके बच्चे ऐसे हैं कि अभी भी उसके पैसों के ही आसरे हैं, अपने बाप के पैसों के आसरे। भले ही दूसरे घर के हो गए, उन लोगों के शादी ब्याह हो गए, लेकिन वो अभी भी अपने बाप के आसरे पर ही हैं। ये हाल है दुआ का और बद्दुआ का। तो अपने बच्चों को प्लीज़ 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 दुआएं ज़रूर दिया करें। मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने माँओं को समझाया है कि अपनी ये बुरी आदत निकालें। बहुत बुरी आदत है, यकीन माने दुआ तकदीर को बदल देती है। दुआ मोमिन का हथियार है। जहाँ एक हथियार हमारे पास ये है कि हम मेहनत करें, कोशिश करें, वहाँ एक दूसरा बड़ा हथियार है दुआ। दुआ तकदीर बदल देती है। तो मेरी अपनी माँओं से गुजारिश है, अपने पेरेंट्स से गुजारिश कि बच्चों को दुआओं से नवाजें। अब आपको मैं बताऊँ कि मैं अपनी बेटी को इतनी दुआएं देती हूँ, इतनी मेरी आदत में आ गया है कि मेरी बच्ची से मैंने कहा कि मैं आपको घुमाने ले जाऊंगी, तो उसने बताया मुझे क्या रिप्लाई किया। वो कहने लगी मैं आपको बहुत सारी दुआएं दूंगी फिर तो, जब आप मुझको घुमाने ले जाओगी। क्योंकि जब भी वो कोई अच्छा काम करती है तो अप्रिशिएट करते हुए मैं उसको बहुत सारी दुआएं देती हूँ। तो आप दुआएं अपने में शामिल कर ले। एक दूसरा वाक्य जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि एक बुजुर्ग थे, एक शख्स था, उसके 3 बेटे थे। तीनों दुनियावी लिहाज से भी तरक्की याफ्ता, कामयाब, सक्सेसफुल पर्सन, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत नेक। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था कि 3 बेटे तीनों ने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि एक बेटा नेक निकल गया, चले एक वो बिगड़ा हुआ होता है, वो उसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं होता है, पैसों के लिए मोहताज नहीं। उनके तीनों बेटे बड़े ही कामयाब, बड़े ही तरक्की याफ्ता और बहुत नेक, माँ बाप के खिदमत गुजार। उनसे पूछा गया कि बाबा जी ये आपके बच्चे इतने नेक कैसे हुए? उन्होंने कहा कि मैं नमाज के बाद
جو اتحیات ہوتی ہے اس کے بعد جو درود ابراہیم ہے اس کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، اس کے بعد میں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہے اگر آپ اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر نیک ہو جائے، شوہر چاہتا ہے بیوی نیک ہو جائے، اور پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میرے بچے نیک ہو جائیں، یہ اتنی پاورفل دعا ہے، اتنی پاورفل دعا ہے، اس کو آپ ورد بنا لیں اپنا، کہ مطلب کہ ہر نماز کے بعد اتحیات کے بعد رب اجعلنی کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے، اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو اس دعا کو آپ کو یاد کر لینا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ تو یہ دو واقعات میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کو یقیناً امپورٹنس آف سپلیکیشن دعا سمجھ میں آئی ہوگی، تو اپنی اولاد کے لیے بہت دعا کریں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ فیکلٹیز نہیں دے سکتی ہیں، تو اگر آپ دعائیں دینا شروع کر دیں گی نا، آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ کے بچوں کی تقدیر کب بدلنے لگے گی۔ نمبر 2 ہے خرچ کرنا سکھانا، بانٹنا سکھانا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں نعمتیں اور دوں گا، اس طرح کا مفہوم ہے۔ میں ایز اے ٹرانسلیشن بیان نہیں کر رہی ہوں، میں جو اپنی یادداشت کے بیس پہ، تو تم جو ہے وہ خرچ کرو، تم شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ جب آپ رب کے دیے ہوئے مال کا شکریہ یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اب بچے جو کہ چھوٹے ہیں تو ان کو اگر آپ چھوٹے سے یہ مال کی محبت نہیں سکھائیں گے نا، ان کو بانٹنا سکھائیں گے، اسکول میں کہ آپ کے فرینڈس ہیں تو آپ لنچ تھوڑا سا زیادہ رکھ دیں، یہ بیٹا ایک کچھ بھی جو بھی آپ نے رکھا ہے تھوڑا سا اپنے فرینڈس کو کھلا دینا۔ اگر آپ کو کسی کو کچھ دلوانا ہے، صدقہ کرنا ہے، بچوں کے ہاتھ سے کروائیں۔ جب ان کے دل میں مال کی محبت نہیں رہے گی نا تو اللہ اور رسول کی محبت بسے گی، اور جب اللہ اور رسول کی محبت بستی ہے تو بچہ نیک بنتا ہے، اور نیک بنتا ہے تو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے۔ اور جب وہ زیادہ خرچ کرے گا تو رب اس کو اتنا ہی عطا کرے گا، تو یہ دنیاوی لحاظ سے ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ یقین مانیے جو میں نے 2 پوائنٹس بتائے ہیں نا، یہ آپ کو بہت چھوٹے لگ رہے ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں، یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ اپنی تربیت میں شامل کر کے دیکھیں، اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ ان کو شامل نہیں کرتے ہیں تو بھی ان کا آپ کو رزلٹ یقیناً ملے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے یہ 2 پوائنٹس، ان کو آپ ویڈیو کو دوسروں تک شیئر